हमारे सभी हिंदू धार्मिक अनुष्ठान शांत वातावरण में, पवित्र स्थान पर और शुद्ध वस्तुओं के साथ संपन्न किए जाते हैं। हर एक सामग्री जो पूजा या अनुष्ठान में प्रयुक्त होती है, विशेष दिव्यता से भरी होती है। इन्हीं में से एक है पान के पत्ते। पान और सुपारी, अरेका नट। पान और सुपारी दोनों को ही पवित्र और प्राकृतिक रूप से पावन माना गया है। इसी कारण ये हर पूजा और संस्कार का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। पान सुपारी केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह हमारी आस्था और शुद्धता का प्रतीक है। संस्कृत साहित्य में पान को तांबूल कहा गया है। इसे नागवल्लरी भी कहते हैं। नाग का अर्थ है सर्प और वल्लरी का अर्थ है लता या बेल। इसलिए पान की पत्ती को नागवल्लरी कहा गया, मानो सर्प के फन जैसी आकृति वाली एक दिव्य बेल। कथा के अनुसार जब देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया, तो उस समय एक पूर्ण घट अर्थात मिट्टी का कलश प्रकट हुआ, जिसमें अमृत भरा था। देवताओं ने बुद्धि से दानवों को परास्त कर अमृत का पान किया, लेकिन वह घट पृथ्वी पर भेज दिया गया। इसी पवित्र घट से एक सुगंधित हरी भरी बेल उत्पन्न हुई। यही थी नागवल्लरी, यानी पान की पत्ती। इस प्रकार पान केवल एक साधारण पत्ता नहीं, बल्कि देवताओं का दिया हुआ पावन वरदान है, जो मानव जीवन को दिव्यता से जोड़ता है। चूंकि पान अत्यंत संवेदनशील होता है, इसीलिए वह दैवीय और सांसारिक दोनों प्रकार की तरंगों को अपनी ओर खींच लेता है। इस कार्य में पान की डंठल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि पत्ती के सिरे पर डंठल न हो, तो वह किसी भी प्रकार की तरंग को आकर्षित नहीं कर पाती। डंठल पत्ती के लिए एक एंटेना का काम करती है, जिसके माध्यम से वह बाहरी तरंगों को प्राप्त करती है। इसी कारण जब पान किसी देवता को अर्पित किया जाता है, तो उसकी डंठल को देव प्रतिमा की ओर रखा जाता है। आयुर्वेद में भी पान के अनेक उपयोग बताए गए हैं। इसे वातहर, पाचक और साथ ही उत्साहवर्धक माना गया है। विवाह के समय दूल्हा और दुल्हन आपस में पान का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि इसे उत्तेजना और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। सुपारी अहंकार और मनुष्य के कठोर, स्थूल स्वभाव का प्रतीक मानी जाती है, जिसे देवता के चरणों में समर्पित करना आवश्यक है। सुपारी दो प्रकार की होती है, एक लालिमा लिए हुए गोलाकार और दूसरी अंडाकार तथा सफेद। अनुष्ठानों के लिए अंडाकार प्रकार को श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह वातावरण से अधिक दिव्य तरंगों को आकर्षित करने में सक्षम होती है। सुपारी में जल और पृथ्वी, इन दोनों तत्वों का दिव्य संगम पाया जाता है, और यही इसे दैवीय तरंगों को सक्रिय करने में प्रभावी बनाता है। ऋषियों और मुनियों ने पूजा के लिए केवल उन्हीं प्राकृतिक वस्तुओं का चयन किया जो दिव्यता के अनुरूप हों और जिनमें सकारात्मक ऊर्जा निहित हो। पान का पत्ता और सुपारी ऐसी ही दो अद्भुत वस्तुएं हैं।